गुलाम नबी ने बिना लाग लपेट के सारी हकीकत लिख दी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इससे सबक नहीं लिया, कुछ सीखने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने तो गुलाम नबी की चिट्ठी को राहुल गांधी के साथ अपनी वफादारी दिखाने का एक मौका माना। इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गुलाम नबी आजाद तो एहसान फरामोश हैं, पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, अच्छा हुआ पार्टी छोड़ दी, उनके जाने से कुछ नहीं होगा। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, और अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई। वो वैसे ही नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। तो जो एक व्यक्ति को मिल सकता है किसी एक पार्टी से, उतना सब कुछ वो प्राप्त किए। उसके बाद आप पार्टी की सेवा करने के बजाय उसको जिम्मेदारी भी दी गई। अभी जो वहाँ चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, वहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लगातार वो मीन मेख निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वैसे तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार पोजीशन पर हैं, लेकिन उन्होंने गुलाम नबी आजाद के लिए जिस अंदाज में बात की वो आश्चर्य में डालने वाली है। भूपेश बघेल पहली बार 1993 में 1993 में विधानसभा का चुनाव जीते थे। उस वक्त तक गुलाम नबी आजाद 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे, 1 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकारों में मिनिस्टर रह चुके थे। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन पहला लोकसभा चुनाव उन्होंने महाराष्ट्र की वाशिम सीट से जीता था। भूपेश बघेल 2009 में सिर्फ 1 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, वो भी हारे। यह इतिहास मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े और अनुभवी नेता के बारे में इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए कि उनके जाने से कुछ नहीं होगा। यह अंदाज ठीक नहीं है, इससे किसी का फायदा नहीं होगा। लेकिन भूपेश बघेल राहुल गांधी के करीबी लोगों में है, इसलिए उनका अंदाज वाजिब है, एक्सपेक्टेड है। हालांकि सिर्फ भूपेश बघेल नहीं, पवन खेड़ा जैसे नेता भी आज इसी अंदाज में बोले। पवन खेड़ा ने कहा कि गुलाम नबी पार्टी से चले गए, पार्टी का भला होगा, क्योंकि वो पार्टी में रहकर नरेंद्र मोदी के एजेंट थे। पार्टी से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की चिट्ठी भी नरेंद्र मोदी ने ही ड्राफ्ट करवाई है। जो आदमी 5 पेज की चिट्ठी में 1.5 पेज तो अपने पुराने पदों के बारे में लिखता रहा कि पार्टी ने मुझे ये पद दिए, दूसरे पेज पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। अरे वाह, ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए। फिर एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए, बिना पद के आप 1 सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पार्टी उसी ढंग से मजबूत रहे। और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। अरे आपकी वजह से कमजोर हुई, हर कार्यकर्ता जानता है। आप सीडब्ल्यूसी में रहे, इतने साल रहे, हाथ उठाकर सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन जाते थे, तो तब आपको नहीं समझ में आता था कि ये गलत है या सही है। आज वो सारी बातें गलत लग रही हैं आपको। तो पार्टी का कार्यकर्ता इस धोखे को अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि जो व्यक्ति आज इस मौके पर धोखा देता है पार्टी को, वो उस आदमी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और नरेंद्र मोदी जी और गुलाम नबी आजाद जी के प्रेम तो हमने खुद देखा, संसद में भी देखा, और वो प्रेम की परिणति आज हुई है। पूरा देश का कार्यकर्ता इस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।